वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। और हमने कोशिश की है कि हम जल्दी ही ये व्लॉग अपलोड कर सकें, और इसका रीज़न है लास्ट में हम बताएंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोगों को अपना एक पिटारा दिखाते हैं जो कि काफ़ी टाइम से हमने जमा करके रखा हुआ है। एक एक चीज़ मंगा मंगा के कि हम आप लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे एक व्लॉग के थ्रू, और रमज़ान से पहले, कि अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में आती हो तो आप वक्त रहते मंगा सकें। ठीक है, तो जी बस चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले ये जो चीज़ है ये मेरी फेवरेट है, हमें बहुत पसंद है ये चीज़ और हमारे घर में हमेशा होती है। ये है सेंटेड कैंडल्स। तो सेंटेड में आप ऐसा नहीं समझिएगा कि बहुत कोई फैंसी फ्रेगरेंस है, ये सारे कॉमन खुशबुएँ हैं, जैसे कि लेमन है, लेमन ग्रास है, जैस्मिन है, लेवेंडर है। ये सारी इस तरह की छोटे छोटे से ना मिनी जार्स में हैं। तो हमें अच्छे लग रहे थे, हमने सोचा कि एक ट्राई करके देखते हैं कि इनमें जो है किस तरह की इसकी खुशबू आती है जलने पर ना। तो अगर कोई इसकी खुशबू पसंद आएगी हमें, तो हम इसका एक बड़ा जार भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ से हमें ये सही लग रही थी, और इसके जो छोटे छोटे से जार हैं ना, ये हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे कि आप इनमें फिर से रिफ़िल भी कर सकते हैं ना। कैंडल रिफ़िल करना बहुत आसान होता है, प्लेन वाली कैंडल लेके थोड़ा सा खुशबू वगैरह ऐड करके। तो ये हो गया है हमारा, और अब चलते हैं सेकंड पार्सल की तरफ। तो ये है ना, हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन अभी रमज़ान है, ईद है, और कुछ नए लोग और भी हमसे जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि मतलब ईद के अकॉर्डिंग या किसी भी पर्पज़ से समझ में आए किसी को। तो ये इस तरह का एक शो पीस है, जिसमें ये एक बोल सा सेट है, मून शेप में है। और ये जो बोल है ना, इसमें आप फ्लावर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने कैंडल लाइट की हुई है और इत्तेफाक से हमारे पास थी छोटी सी कैंडल, जो कि इसमें जिसका जार इसमें फिट आ गया है। तो सही है इस तरह से भी। और ये मीशो पर अवेलेबल है, और प्राइस का तो हमने बता रखा है कि सब 200 रुपये के अंदर ही हैं। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है इसमें जो कि महंगी है और जो मीशो से है भी नहीं, तो वो हम आगे अभी दिखाएंगे आप लोगों को। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रोडक्ट। तो ये जो है, इसका रमज़ान में काफ़ी एहतमाम किया जाता है, यानी कि दस्तरख़्वान। तो इसकी काफ़ी ज़रूरत थी हमें दस्तरख़्वान की। और ये जो है ना, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, सब पर अवेलेबल है। लेकिन मीशो पर इसका प्राइस काफ़ी रीज़नेबल था, और इस वजह से हमने यहाँ से ही लिया था। हालांकि मीशो पर ऑप्शंस नहीं थे प्रिंट के। इसका ये जो फ्लोरल प्रिंट है ना, तो वैसे हमें बहुत ख़ास ऐसा कोई पसंद नहीं है, लेकिन जितने थे मीशो पर अवेलेबल तो उनमें से हमने ये लिया है। और आप लोग और भी किसी साइट से देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। लेकिन ठीक है, ये वाटर प्रूफ है, मतलब पानी वगैरह गिरेगा तो नीचे नहीं जाएगा, इस तरह का है। और ये प्लेट्स रख के हमने दिखा दिया है कि 4 लोग आराम से बैठ के इस पर खा सकते हैं। अब ये जो हम दिखाने वाले हैं ना, ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, जिसका कि अभी आने वाले महीने में काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है। रमज़ानों में हम लोग फ्राइड चीज़ें खाते हैं ना, कुछ ना कुछ तो फ्राई होता ही है। तो हम लोग टिश्यू रोल का इस्तेमाल करते हैं, किचन टॉवल पेपर जो होता है। तो उसके लिए ये एक स्टैंड है, वुडन है, और इसमें ये जो हार्ट आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर बीच में नहीं लटका था, ये नीचे लटक रहा था। तो हमें लगा कि शायद ये जो है गलत है, डोरी एक्स्ट्रा लंबी हो गई, तो हमने इसको काट के बीच में लटका दिया। वैसे हम बाद में ये चेंज कर देंगे, डोरी चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये इसलिए शेयर कर रहे हैं ना कि आप लोगों में से अगर इसको कोई ऑर्डर करता है तो आप लोग उसको काटिएगा नहीं, क्योंकि टिश्यू का जो रोल होता है ना, वो भी अच्छा खासा ब्रॉड होता है।
वो भी स्पेस लेता है। फिर वो जो हार्ट नीचे लटक रहा होता है वो बीच में लटकता है। तो अब जब हमारा ये टिश्यू ख़त्म हो जाएगा, हम नया रोल ऐड करेंगे ना, तो ये मेरा हार्ट ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो जी, ये हमारी एक गलती थी जो कि हमने शेयर कर दी है कि अगर आप में से कोई ये देख के ऑर्डर करता है तो ऐसा ना करे कि हमने वीडियो में दिखाया था कि हार्ट बीच में लटक रहा है। क्योंकि हमने भी देखा था ऐसे, उसमें फ़ोटोज़ होती हैं ना, तो वो फ़ोटो में बीच में लटक रहा था, तो हमें लगा कि शायद ये जो है गलत आ गया है, लेकिन वो सही था। और ये प्रोडक्ट जो है अच्छा लगने के साथ साथ काफ़ी यूज़फुल लगा है हमें। अब जो चीज़ हम आप लोगों को दिखाने लगे हैं, ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसके ना होने की वजह से कई बार हम अपना हाथ जला चुके हैं। और ये एक लाइटर है, जिससे कि आप जिसको आप चार्ज भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का है और इसको स्पेशली हमने कैंडल्स को जलाने के लिए मंगाया है, क्योंकि कैंडल जलाते वक्त अक्सर मेरा हाथ जल जाता था। और ये जो है, ये देखिए, यहाँ से आप बेंड भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें इसको मोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हमें और सही भी लगा, क्योंकि इससे हमारी कैंडल्स अब इजीली जल जाती हैं। अभी आप लोगों को हम इसका ट्राई करके दिखाते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे ऑन करेंगे और फिर इसको जलाने के लिए एक ये सर्कल वाला जो है बटन, उसको दबाना है। और उसके साइड में ही चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखें, ये कुछ इस तरह से हम जला रहे हैं और बहुत अच्छा लगा हमें ये इस्तेमाल करके। काफ़ी मतलब ऐसे हैंडी होना बोलते हैं ना, यूज़फुल होना, तो ये वैसा सा ही है और बहुत सही है। अब बस देखना ये है कि ये चलता कितना है, इसकी लाइफ कितनी है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके साथ ये जो चार्जिंग वायर दिया हुआ है, ये आपको मतलब टेंशन फ्री है आपके, इसमें कोई भी सेल या कुछ चेंज नहीं करना है। बस आराम से चार्ज किया और ये है मतलब रेडी है आपकी खिदमत के लिए। और अब दिखाते हैं आपको सबसे कीमती प्रोडक्ट, जो कि अंडर 200 वाले में बिलोंग नहीं करता है और ना ही ये मीशो से है, ये फ्लिपकार्ट से है। और ये एक सर्विंग प्लेटर है, स्पेशली कपकेक्स, कुकीज़ वगैरह के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ये कुछ इस तरह से आता है, रिसीव हुआ है हमें। और ये जो है ना, इसको आपको असेंबल करना पड़ेगा। तो एक बार और भी हमने इसको ऑर्डर किया था, तो इसमें जो ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं ना, ये वाला जो भी हम दिखाते हैं आपको, जिसमें नट दिख रहा है कुछ स्क्रू सा, तो वो वाला जो पार्ट है ना, वो मिसिंग था। तो जिसकी वजह से हमने एक्सचेंज किया है, फिर एक्सचेंज होके ये वापस सही सलामत आया है। तो अभी हम आपको इसको असेंबल करके दिखाते हैं कि ये किस तरह का है। ये जो सबसे बड़ी वाली प्लेट है ना, इसको जो है इसके ऊपर इसको फिक्स करना है। तो वो फिक्स हो उसके लिए हम लोगों को नीचे से ये जो एक स्क्रू दिया हुआ है वो लगाना होगा। और स्क्रू अच्छे से फिक्स हो, हिले ना, उसके लिए भी उसमें चीज़ें दी हुई होती हैं इसमें। इस छोटे वाले पैकेट में यहाँ पर देखें, ये कुछ वाइट वाइट से हैं, इसमें एक एल्युमिनियम का भी दिया हुआ है। एल्युमिनियम है या लोहा है जो भी, तो उसका तो हमने इस्तेमाल नहीं किया है, हम ये वाइट वाले का ही इस्तेमाल करके इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो ये नीचे और ऊपर दोनों साइड से लगेगा, ये जो वाइट वाला है ना, ये दोनों साइड से लगेगा। तो नीचे वाली प्लेट का तो फिक्स कर चुके हैं हम, अब ये बीच वाली फिक्स कर रहे हैं। तो आप लोगों को प्रॉपर दिखा देते हैं कि ये जो वाइट वाला है छोटा सा, उसको पहले लगाया है हमने और फिर उस पर प्लेट रखी है, फिर दोबारा से इसको लगाएंगे। और अब जो है ये जो गोल्डन है स्टैंड, उसको फिक्स कर देंगे इस तरह से घुमा घुमा के। तो जब आप इसको सही से लगा लेंगे ना, तो ये प्रॉपर बहुत मजबूती से लग जाता है। और ये जो नीचे वाला होता है ना, नीचे आपको जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे फिक्स करिएगा, ताकि उसका बेस जो है बिल्कुल फिक्स रहे। इसी तरह से इसकी थर्ड प्लेट भी लगा लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों को पूरा फिक्स करने के बाद।
प्लेट जो है ना कांच से दिख रही है, लेकिन ये है प्लास्टिक। तो हमने अभी प्लास्टिक का ही लिया है कि बच्चे जो हमारे हैं ना वो इसके आदी हो जाएं, कि कोई भी नई चीज़ होती है ना तो बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसा सा है। तो जब इसके आदी हो जाएंगे ना तब हम इसमें का इंशाल्लाह अच्छा वाला लेंगे जो कि कांच का होता है। और जाहिर सी बात है उसमें तो एक से एक डिज़ाइंस होते हैं ना। और ये ना बहुत टाइम से हमें चाहिए था, लेकिन हम कभी ले नहीं पा रहे थे। तो अभी हमने सोचा कि हम ये इस तरह का ही मंगा लेते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। और अब ये जो चीज़ हम दिखा रहे हैं ना ये भी मेरे लिए काफ़ी दिलचस्पी वाला सामान है कि हमें जो है इंटरेस्ट है ईद के लिफाफे वगैरह में। तो वो हम हाथ से ही बनाते हैं, उस पर हम बनाते थे और उस पर ये ईद के मतलब कुछ भी कटिंग्स वगैरह लगाते थे। तो अब की बार हमने उसके स्टिकर्स मंगा लिए हैं इस तरह के, जो कि आप किसी भी लिफाफे पर या जहाँ भी आप जिस तरह से भी इसका इस्तेमाल करना चाहें तो बस निकालें और चिपका लें। इसमें भी ना बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, जैसा हो जैसी रेंज हो और जैसा डिज़ाइन आपको पसंद आए उस तरह का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला ऑर्डर जो हमारा था वो भी इससे ही रिलेटेड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ये कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो कि पैसे पकड़ के खड़े हुए हैं। हमें ये बहुत अच्छे लगे और ये भी बहुत पहले हमने देखा था और हमें पता नहीं था कि ये ऐसे ऑनलाइन मिल जाते होंगे। तो जी हाँ, ये अवेलेबल हैं फ़्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर, मीशो पर, जहाँ से भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। और आप पसंद कर सकते हैं इसमें से कि आपको कौन से 5 चाहिए। तो ये वाले जो पेयर थे ये हमें अच्छे लग रहे थे, लड़कियों का ऐसा वाला और लड़कों का ऐसा। इसमें और भी प्रिंट्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर के होते हैं, मतलब लड़के और लड़कियां। तो आप पसंद करके अपनी पसंद के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। तो 5 बॉयज़ का दूसरा पेयर और 5 गर्ल्स का दूसरा पेयर भी आ सकता है। तो ये छोटे बच्चों को ईदी देने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हमें लगा है, तो बस ये वाला हमने एक किया था। तो बस ये सारे हमारे ऑर्डर्स थे जो कि हमने आप लोगों से शेयर किया है, लेकिन वीडियो अभी आगे बाकी है। हम अभी आपको बताने वाले हैं रीज़न कि हमने ये वीडियो मतलब थोड़ा जल्दी कैसे अपलोड किया है। तो हमसे किसी ने बोला था कि हमने अपनी जो रमज़ान की प्रिपरेशन वाली लिस्ट बनाई है, जो छोटी डायरी पर हमने लिखा था, वो सारा हम शेयर करें। तो जी हर घर की अपनी अलग अलग तैयारी होती है, अलग अलग प्लान होता है। तो मेरा जो कुछ है वो हम अभी आपसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके शेयर कर देते हैं। तो जी पहले ही से जैसे कि सबकी तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट वीक है ये तो हमें लग रहा है कि जब तक ये वीडियो अपलोड होगा पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि इसमें हमने जो लिखा है वो हमने फ़ैन, कारपेट्स और टेलर के पास हमें जाना था वो लिखा है। तो जो लोग पहले अपना ईद का कपड़ा वगैरह बनाते हैं वो टेलर की जगह पर उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जो लोग रमज़ान से पहले तैयारी अपनी सारी मुकम्मल रखते हैं ईद वगैरह की, ये वाला उनके लिए। और हमें भी जाना था, लेकिन हमारा ईद के लिए नहीं था, हमारा था पेंडिंग, हमें जाना था तो से हम गए थे। ठीक है। फिर अभी आजकल जो है सर्दियाँ जो है कम हो चुकी हैं जो कि बहुत अफ़सोस लग रहा है हमें कि इतनी जल्दी चली गई हैं सर्दियाँ। तो उसके लिए जो भी ठंड में ब्लैंकेट्स वगैरह हम लोगों के निकलते हैं ना, वो सारे जो मोटे वाले होते हैं उनको अंदर रखना था, वो भी एक काम होता है। तो हर दिन हमने आराम आराम से सोचा था कि अपना करेंगे। ठीक है। तो वो ब्लैंकेट्स का हमने लिखा है, उसी में फिर हमने ये सर्दियों के जो कपड़े होते हैं उसका है। आप अपना जैसे भी काम एडजस्ट करना चाहें अपना ये, या एक दिन में 2-3 काम कर लें, ये सारे तो एक दिन में हो सकते हैं, लेकिन हमने आराम आराम से कि अपना हम आराम से टाइम दे के करेंगे। क्योंकि फिर हमारे पास और भी काम होते हैं ना, कुछ और भी काम होते हैं जो मैं से आपको बता नहीं सकते हैं कि मतलब क्या किया ना, बहुत सारे काम होते हैं जब इंसान घर में रह रहा होता है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। फिर डॉक्टर को जाना था जो कि अभी तक नहीं हुआ है हमारा, देखते हैं कब होता है। और बालकनी हमारी ना 2 बालकनी है, तो एक सामने वाली तो साफ़ रहती है, एक पीछे की है जो कि हम ना जहाँ जाते नहीं हैं छिपकली के डर की वजह से, तो उसमें हिम्मत करके जाना है हमें। तो वो है हमारा, ये भी रह गया है अभी। और सेकंड वीक में जो है हमने रखा है कैबिनेट
क्लीनिंग, मतलब किचन का एक एक कैबिन जो है वो हम धीरे धीरे करके क्लीन कर लेंगे। तो इसलिए ये 2 3 4 जो है दिन खाली हैं, ये सारा उसके लिए ही हमने रखा हुआ था कि आराम आराम से करेंगे, कुछ ऐसा जल्दी नहीं है। क्योंकि हम लोग किचन में होते हैं ना, किचन में हम लोगों को हमेशा काम होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा साफ़ होते रहता है, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो उसके लिए ये जो है हमने रखा हुआ था कि बर्डन ना हो और आराम आराम से हम सारे काम इन सारे दिनों में कर लें। ठीक है, 5वें दिन के लिए हमने रखा हुआ है किचन के जो अप्लायंसेस हैं ना, जैसे चिमनी हो गई, और फ्रिज के लिए अलग दिन हमने रखा था कि फ्रिज हम अलग दिन करेंगे। तो किचन के जो अप्लायंसेस हैं, जैसे मिक्सर हो गया, और ये जो टोस्टर वगैरह हो गए, सैंडविच मेकर होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि आप ऐसे रैंडमली मतलब रोज़ पोंछ देते हैं ऊपर से, लेकिन होता है ना कि बिल्कुल अच्छे से सफाई करना, तो वो वाला जो है बाकी है, तो वो करने के लिए हमने रखा हुआ था। और फिर हमें ना हमने सोचा था इस बार हम कुछ न्यू कंटेनर्स ले आएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंटेनर्स की। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर लिखी थी हमने, लेकिन वो नहीं हो पाएगा अभी, तो वो हमने कट कर दिया है और हमने यहाँ पर DIY कर दिया है कि हमारे पास जो जार्स पड़े हुए हैं जैम वगैरह के, उनको हम थोड़ा सा DIY कर लेंगे और उनका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमने 2nd वीक के लिए किया हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं 3rd वीक की तरफ, जिसमें हमने इंशाल्लाह प्लान किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट का बनाने का, अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है, इमली की चटनी, लेमन जूस हमने सोचा था कि हम निकाल के क्यूब बना लेंगे लेमन जूस का, और टोमेटो प्यूरी हमने सोचा था प्रिजर्व करने के लिए, और ये स्पाइसेस जो सारे होते हैं ना, गरम मसाले, ज़ीरा पाउडर वगैरह, जो भी मसाले आप इस्तेमाल करते हो वो सारे मसाले पीस के हमने सोचा था कि हम रख लेंगे, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर जो होता है। और पनीर की ग्रेवी हमने सोचा था बना लेंगे, ये बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं, बस हमें थोड़े ही से 5-6 या 1 हफ्ते का समझ लें बनाने के लिए, कि लंच देने में हमें आसानी होती है। पनीर की ग्रेवी के जब क्यूब्स बने होते हैं ना, तो उसमें बस मतलब पनीर हल्का सा फ्राई करके डाल के दे दिया ग्रेवी में, मेल्ट करके ना, एक क्यूब निकाला, और जब तक वो मेल्ट हो रहा है तब तक पनीर फ्राई किया, 2-4 पीस जो भी बच्चों को देना है, और बस दे दिया। तो ये हमें बहुत आसान पड़ता है, इस वजह से ये चीज़ हम करते हैं। और ये फ्राइड अनियन जो होती हैं, उसका हमने लिखा हुआ था कि फ्राइड अनियन कर लेंगे। और आप लोगों से शेयर करते करते हमें याद आया कि इसमें हमने मटर फलियों का तो लिखा ही नहीं कि हमें मटर भी फ्रीज़ करनी है, तो वो भी लिख लेंगे हम। और एक चीज़ मिस हुई थी हमारी, बेसन, वो सूखे बेसन में मतलब मिर्चें नमक वगैरह ऐड करके रखते हैं ना फ्राई करने के लिए पकौड़े वगैरह, तो वो चीज़ हमने नहीं किया था, तो वो ये दोनों चीज़ हमने ऐड कर ली है, कि हो सकता है कि शायद अगर हम ना लिखें तो हम मिस कर दें, हमें आदत है लिखने की, तो इस वजह से ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। और 4th वीक के लिए ये सारा कुछ लिखा है हमने, जिसमें हमने ग्रोसरी शॉपिंग का लिखा हुआ है। शायद हम भी जाएंगे तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा, तो फिर दूसरे दिन अच्छे से प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे, मतलब मसाले वगैरह सब अपने अपने जार में रखना, ये सब कुछ फुल करना, तो ये सारा कुछ किया है। और इसमें कुछ दिन खाली छोड़े हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझ में आती हैं कि कर लेनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर ये जो लास्ट डे, जिस दिन चाँद देखते हैं, उस दिन हम कुछ स्पेशल करते हैं, तो वो भी प्लान नहीं किया है कि क्या करेंगे। तो कुछ तो ऐसे चाँद देख के ना हमें अच्छा लगता है कि बच्चों को हम कुछ मीठा खिलाएं, कुछ इस तरह का करें, तो इस वजह से हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जी यही कुछ था हमारी तैयारी में, जिसका इस तरह से हमने बनाया है और आप लोगों से भी शेयर कर दिया है। तो आप में से भी अगर कोई इस तरह से करना चाहे तो कर सकता है, और आपको जहाँ सहूलत हो वहाँ पर आप इसको चिपका सकते हैं कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहें, आपको पता हो कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो बस जी ये थी हमारी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।